नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाही है परवास कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो एवरीबॉडी, दिस इज ईना मुराद स्टफ। उम्मीद करती हूँ देश में परदेश में अंदर बाहर जहाँ कहीं भी होंगे अपने प्यारों के साथ खुश खुरम तरीके से अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे होंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द लम्स स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को दोनों हाथों से सलाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी यूथ जो है वाकई एक असल यूथ है एंड जिसमें बर्निंग क्वेश्चंस करने की हिम्मत है, ताकत है किसी के भी सामने। अच्छा, सो नेक्स्ट इज आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि लम्स के स्टूडेंट्स इतने ज़बरदस्त क्वेश्चंस करेंगे और सेल्फीज के अलावा भी उनको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। एंड मुझे ऐसा लगा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अनवारुल हक काकड़ साहब जब वहाँ पहुँचेंगे तो या तो सिर्फ सेल्फीज होंगी या फिर जो है उनका बहुत ही वार्म वेलकम हो जाएगा और इसके अलावा जो है वहाँ कोई ढंग की बात नहीं होगी, क्योंकि वो गए भी इसीलिए थे और उनका ये था कि बस एक बहुत बड़ी सी अच्छी सी यूनिवर्सिटी चले जाएं जहाँ लोगों के पेट तो ऑलमोस्ट भरे हुए ही होंगे, उनको किसी शायद चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि एक प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर ही सही, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनकी यूनिवर्सिटी तशरीफ लेकर आ रहे हैं और वो उनके इन फ्रंट जो है वो बात करेंगे। एंड ये वाकई कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इससे कोई मैं अख्तिलाफ नहीं रखती, इसमें बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पर कि ऐसे ही होता है और ऐसे ही हुआ। अच्छा जी, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब आपका जो है क्राइटेरिया कुछ ऐसा रहा, अगस्त से आपने स्टार्ट लिया, आप इलेक्टेड नहीं थे, आप सिलेक्टेड नहीं थे, आप नॉमिनेटेड थे। ठीक है, एक बात तो वहाँ पे क्लियर हो गई। अब जब आप नॉमिनेटेड हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने क्या करना था, यू आर जस्ट अ पपेट, आप एक पपेट है और आपको जो पीछे से कह दिया जाता है आप उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। और बाकायदा आपके जो दौरों का एक सिलसिला चला वो तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। आपका जहाज जो है वो वापस पाकिस्तान में नहीं आता था, वो हवा में ही गर्दिश कर करके कहीं और चला जाता था, फिर वहां से घूमता था, फिर वहां से घूम घूम के वो फिर पाकिस्तान उसको मुश्किल से लाया जाता था कि सिचुएशन जो है वो बहुत ही खराब हो गई है, अब आप थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान तशरीफ ले आए। इस यसना में जो कि असेंबली डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन होना था वो आज तक ना हो सका एंड अगस्त से लेकर अब ये नवंबर का ऑलमोस्ट अब एंड हो जाएगा। अभी 5-6 तो हो गई है, अब मंथ गुजरने में टाइम ही कितना लगता है, तो ये भी हो गया, अब ये भी हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, ठीक हो गया, उसमें भी हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर आप हैं सिर्फ पपेट के तौर पर और आप जो है वो जब तक आपको मौका मिलेगा आपने दौरे करने और दौरे कर करके आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे। बाकायदा आपसे कोई काम हो नहीं सकता और कोई कंक्लूजन और सोल्यूशन तो हम देख चुके हैं कि होगा नहीं और है भी नहीं, क्योंकि आपने जो 2 घंटे वहां पे स्पेंड किए और उन 2 घंटों में आपने कोई कंक्लूजन नहीं दिया, कुछ सॉल्यूशन नहीं दिया। आप गए थे शायद वहां यूथ के लिए, 5.5 लाख नौजवान, पाकिस्तानी नौजवान यहां से कूच करके चले गए इस साल में 2023 में, ठीक है, और अभी ये तादाद बढ़ भी जाएगी। एवरीबडी इज ट्राइंग टू गो आउट, सबको बाहर जाना है क्योंकि यहां पर आपको कोई ग्रोथ मिल नहीं रही है। अभी मेरा रिसेंटली जाना हुआ एचईसी में यही हुआ कि जी वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, पीएचडीज वहाँ बैठ के बेचारे किताबें पढ़ते हैं और नौकरियाँ उन बेचारों के पास है नहीं, और इतने सारे नौजवान जो इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं वो वहाँ पर ज़ाया हो रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी क्या चाहते हैं कि हम बाहर चले जाएं, क्योंकि हमारी बाहर तो मांग है लेकिन अपने मुल्क में हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद अब आप लम्स जा रहे हैं तो आप जो है ये कंक्लूजन और ये सॉल्यूशन देने जा रहे हैं कि आप बाहर मत जाएं, हम आपको ऐसे मौके क्रिएट कर देते हैं कि आप यहीं पे कुछ कर पाएंगे। आपको वहां पर एक क्वेश्चन मिला कि सर आप यहाँ क्या करना है, इतनी क्रूशियल, इतनी खराब कंडीशन में आप
हमारे सामने आके बैठ क्यों गए हैं लम्स में। तो सलाम है आपको दोनों हाथों से। ये सवाल मैं भी करना चाहती थी, ये सवाल हर किसी का था कि लम्स ही क्यों, किसी गवर्नमेंट के स्कूल का दौरा क्यों नहीं, किसी गवर्नमेंट के कॉलेज का दौरा क्यों नहीं, और किसी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी का दौरा क्यों नहीं। ठीक, आप चले गए लम्स पिक्चर्स लेने के लिए। अपनी इंग्लिश तो आपको बहुत बेहतरीन आती है, हम जान गए थे, लेकिन मैथ्स आपको बिल्कुल नहीं आता। आपके 55 में से अगर 25 मिनट निकाल दिए जाएं तो आपके बनते हैं 35 मिनट और हमारे बन जाते 30 मिनट। ठीक है जी। सो यही हमारी मर्दमशुमारी का हाल हुआ था। हमें ऐसा लगता था कि जी ये छोटे लोग जो है, या जो छोटे क्लार्क्स वगैरह, या सॉर्ट ऑफ जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो ये सब करते हैं, शायद मिस्टेक होती है उनसे, क्योंकि उनको आता ही नहीं है वो करते कैसे। यही आपके साथ भी हुआ। आपके 55 मिनट एक तो आप लेट गए, फिर आपके अगर 55 में से 25 मिनट निकल जाते हैं तो बाकी आपके रह जाते हैं 35 मिनट। ठीक है सर जी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट। और आप वहां शायद जो है काकर साहब अक्कड़ बक्कड़ खेलने गए थे, और अक्कड़ बक्कड़ वहां आपकी हुई नहीं, क्योंकि वो बच्चे जो है वो वाकई बाशऊर निकले और बहुत ही शऊर के साथ उन्होंने आपसे सवालात किए, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानी आपसे करना चाहते थे। लेकिन अच्छा हुआ आप खुद ही वहां पहुंच गए। आपने काफी दौरे कर लिए थे, तो आपने कहा एक यूनिवर्सिटी का दौरा भी प्रिविलेज, अकॉर्डिंग टू यू प्रिविलेज, आपका जो ये प्रिविलेज था ना, जो आपने अपने स्केड्यूल से हटकर एक प्रिविलेज दिया था, वो इसी में था कि जी आप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी चले जाते और आप गवर्नमेंट स्कूल्स को कुछ भी ना करते। एक मूवी आई थी इंडिया की, आपको पता है, आपने साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के ऊपर भी काफी अच्छा डिस्कशन कर लिया, लेकिन आपने फिर भी कोई कंक्लूजन नहीं दिया कि इंडिया से सीख कर अब हमने नेक्स्ट करना क्या है। हमने भी कोई चांद वांद पे जाना है, या अभी आप अगर 3 महीने भी और रहते हैं तो ऐसी क्या प्रोग्रेस हो जाएगी कि 5.5 लाख पाकिस्तानी जो गए हैं वो वापस आ जाएं और अपना ही मुल्क उनको समोले, क्योंकि अफगानियों को तो आप निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ और भी तो होना चाहिए ना, कि हमें अफगानियों को निकाल के ये फायदा होना शुरू हो जाएगा, आउटकम्स ये आना शुरू हो जाएंगे, और आपको नौकरियां जो है वो बंदर बांट की तरह नहीं, मेरिट्स पे, और प्रॉपरली जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं वो ग्रेजुएट्स हो जाएं, वो आपके PhDs हो जाएं, मास्टर्स हो जाएं, वो सब यहाँ पे नौकरियां कर पाएंगे प्रॉपरली अपने मुल्क में बैठ के। भाई किसको जाना है बाहर, कौन इतनी मुशक्कत वाली जिंदगी चाहता है, अपना इतना अच्छा मुल्क हो और उसको तबाहियां आप ब्यूरोक्रेट्स कर दें और बड़े बड़े जो है वो मगरमच्छ खा जाए और बाकी बच जाएगी हालत, और उस पर नौजवान जो है दिल बर्दाश्ता होके बाहर चले जाएं, तो ये तो कोई इंसाफ ना हुआ ना जी। सो मैंने अभी इंडिया की एक मूवी का जिक्र किया था। इंडिया की मूवी में ये हुआ था कि जी वो उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, खैर अपार्ट ऑफ दैट, उसमें एक दिन के वो बादशाह होते हैं और वो बड़ा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, करने वाले के लिए देखें एक दिन भी बहुत होता है, जिसने कुछ नहीं करना ना उसको आप 90 दिन दे दें या फिर 90 साल देते हैं, उसने कुछ भी नहीं करना होता। और यही हाल हमारी गवर्नमेंट का भी है और हमारे इदारों का भी है। पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है, और अभी सारे नौजवान ही अल्लाह हाफिज करने को बैठे हुए हैं पाकिस्तान को, क्योंकि हशर नशर तो पाकिस्तान का आप लोग बिगाड़ चुके हैं और पाकिस्तान को आप सब ख़त्म कर चुके हैं। सो मैं दुआ करती हूँ, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, रहती दुनिया तक ये कायम रहे और सब बेहतरीन हो जाए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हम्बल, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और लम्स के स्टूडेंट्स को मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ दोबारा। आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल किए और आप लोगों ने वैसे ही सवाल किए जैसे हर आम पाकिस्तानी करना चाहता था। अपार्ट ऑफ दैट कि आप लोग अभी बर्गर अफोर्ड कर पा रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी तो अब ढेले वाला बर्गर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग बेस्ट बर्गर्स हैं। और स्टे ब्लेस्ड, स्टे हम्बल, अल्लाह हाफिज़।